क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लगन कुंडली है, इसी के बगल में नवमांश कुंडली है, एक चंद्र कुंडली भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे अपने चार्ट को, तो आपको D10 चार्ट मिल जाएगा जो कि आपके प्रोफेशन का है, D7 मिल जाएगा जो कि आपके संतान पक्ष का है, D12 मिल जाएगा जो कि आपके पेरेंट्स का है। अब कोई पर्सन हो सकता है जो मुझसे कहे कि भाई इतने चंद्रमा अलग अलग राशियों में बैठे हुए हैं, तो कैसे हम एक प्रिडिक्शन को निकालें, किसको देखना चाहिए, क्या लगन कुंडली को देखें, चंद्र कुंडली को देखें, नवमांश कुंडली को देखें, D10 को देखें, या कुछ देखें या नहीं देखें। पर्सन इतना परेशान हो जाता है कि कैसे इस ट्रांजिट को मैं अपने लिए समझूं। तो अगर आप अपने ट्रांजिट को D10 के लिए समझना है, प्रोफेशन के लिए समझना है, सिंपल सा तरीका है, आप अपनी चंद्र राशि को देख लीजिए। D10 के अंदर चंद्रमा कहाँ पर है, इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके चंद्र के ऊपर पड़ेगा, D10 के चंद्रमा के ऊपर। आपके प्रोफेशन में क्या चीजें होंगी, D10 में आपका चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि के लिए आप रीडिंग्स को देख लीजिए। अगर आपको अपने D9 के बारे में समझना है, मैरिज रिलेशनशिप के बारे में समझना है, होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या चीजें चलेंगी, तो नवमांश कुंडली एक बनाई एस्ट्रोलॉजर्स ने। अब इस नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा होगा। आप उस चंद्रमा को देखिए कि वो शनि के साथ क्या कनेक्शन बना रहा है। जिनके भी नवमांश में शनि मीन, कुंभ, मेष इनके अंदर है, वो निश्चित रूप से मैरिज की व्यवस्था को लेके थोड़े चिंतित होने वाले हैं। सोसाइटी आपसे क्वेश्चन करेगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा समाज का कारक है, सोसाइटी का कारक है, इसीलिए गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को समझेंगे तो चंद्रमा से क्या आता है आप बताइए। चंद्रमा से आपका नाम आता है। चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र पद में था उसके अनुसार आपको नाम दिया गया। क्या आप अपने नाम को लेते हैं, या कोई और दूसरा पर्सन आता है और आपके नाम को पुकारता है? कोई दूसरा पर्सन ही आपके नाम को लेगा। चंद्रमा कैश का कारक है। कैश मतलब जो लोगों से पैसा आता है। जैसे ही आप जियो का रिचार्ज कराओगे तो अंबानी के पास जो कैश जा रहा है ना, वो उसका चंद्रमा है, वो जनता से आता है। कैश आप खुद को थोड़ी कैश दोगे कि मैं सुबह शाम खुद को पानी है। और शनि का ट्रांजिट आपके मन को पकड़ लेता है, क्योंकि शनि क्या है, शनि कर्म के कारक है। कर्म के अनुसार न्याय करते हैं, कर्म के अनुसार जस्टिस होती है। तो अब आपके कर्मों के अनुसार शनि आपके चंद्रमा से मिलेंगे। किसी को अपने प्रोफेशन के अंदर समझना है कि क्या होगा यार मेरे प्रोफेशन, मेरी वर्क लाइफ में क्या होगा। और शनि हो सकता है कि आपके चंद्रमा से वर्क की तरह लगन कुंडली या चंद्र कुंडली में कनेक्ट ना करें। अब लगन कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे, मून कुंडली आपके सामने आ जाएगी, चंद्र कुंडली। ठीक है, अब आप अपने D10 में जाइएगा, प्रोफेशन में जाइएगा, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, मीटिंग में 4 लोग आपकी तारीफ कब करेंगे, जब चंद्रमा आपके शनि से, गोचर के शनि से अच्छा संबंध बनाएगा D10 चार्ट में, दशमांश कुंडली में। तो दशमांश में भी आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा होगा, किसी राशि में होगा। उस राशि को उठा लीजिए और उसके अनुसार भी रीडिंग्स को देखने की कोशिश करा करिए। नवमांश में भी यही कॉन्सेप्ट लगाइए। अब अगर हम शनि के ट्रांसिट की बात करें तो शनि 2025 में क्या अप्रोच लेके बैठे हुए हैं, आपको ये पता है वो मीन राशि में है। क्या आपको ये पता है कि वो 2 नक्षत्रों को ट्रांजिट करेंगे, उत्तरा को पूर्वा को? क्या आपको ये पता है कि शनि 2 बार डिफरेंट अप्रोच बना लेते हैं इस ट्रांजिट में? एक अप्रोच तो उनकी अस्त अप्रोच है। शनि जैसे ही 29 मार्च को स्टेप रखते हैं पाइसिस में, वो अस्त अवस्था में जा रहे हैं। और 2 मंथ के लिए कंटिन्यूस अवस्था जो रहेगी वो अस्थिर रहेगी। अप्रैल के अंदर वो अवस्था अस्त से वापस से आप कह सकते हैं कि गोचर अवस्था के अंदर आएंगे। और उसके बाद जुलाई में वापस से वो वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, नवंबर में रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे। तो आप समझिए प्लैनेट की अप्रोच है कि भाई मैं 2 बार तो डिफरेंट अवस्थाओं को दिखाऊंगा भी। और पहली अवस्था में वो अस्त हैं, सेकंड अवस्था में वो क्या है, वक्री हैं। तो 2025 में आई थिंक सैटर्न काफ़ी डायनामिक्स के अंदर चेंजेस देके आने वाले हैं। प्रोफेशन के कारक हैं, तो जॉब के अंदर आते हुए चेंजेस तो सीधे सीधे दिख जाएंगे। रिलेशनशिप्स के अंदर शनि का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है, क्योंकि जो डीले आता है ना मैरिज में, वो शनि ही डालते हैं। डिनाइल नहीं डालते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर आपका चार्ट डिनाइल की स्टेज पे चला गया कि साहब अब तो पर्सन ने कह दी नहीं करनी है, अब तो प्लैनेटों से उसने खुद ने कह दी कि नहीं करनी है, भाई साहब कराओगे तब भी नहीं करनी है। तो शनि क्या करेगा, शनि क्या करेंगे, डिनाइल से चार्ट को डीले पे डाल देंगे कि ठीक है यार इस बार इसको ये चीज दे देते हैं, क्योंकि एक नया कार्मिक चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट होगा। भाई नहीं मैरिज करके भी तो पर्सन जो है कई कार्मिक चैप्टर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसने देख लिया कि D9 ठीक नहीं है भाई, तेरा D9 तेरा हिला पड़ा है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो एस्ट्रोलॉजर है तो वो भागेगा, वो उसमें नहीं जाएगा। बट शनि उसको पुट कर देंगे। तो शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर्स पे डाल देता है, इंजॉयमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपके शोल्डर के ऊपर डाल देता है। प्लैनेट सैटर्न का ट्रांजिट 3rd में आप ये कह सकते हो कि भाई इस बार शनि जो है वो अपने ही नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि शनि रेवती नक्षत्र को टचअप नहीं कर रहे। आपको पता है रेवती नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहां से नई शुरुआत स्टार्ट होती है। रेवती नक्षत्र का जो चिन्ह है ना वो क्या है, डमरू है। डमरू जब बजता है तो नई शुरुआत, सृष्टि का क्रिएशन जो है वो डमरू के ही नाद से होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर वो रेवती को टचअप कर जाए तो फिर बात अलग होगी। इसी भय से लॉर्ड दशरथ ने नीलकंठ शनि स्तोत्र की रचना करी थी, क्योंकि जब वो रेवती को टच करता है तो प्रजा पे, जनता पे समस्याएं आती है। और ये हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है राइज करने वाला है। 3rd वर्ल्ड कंट्रीज की हालत वास्तव में खराब होने वाली है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशंस पैदा करेंगे शनि जिनको हैंडल करना ईजी नहीं होगा।
इन्वेस्टमेंट उठेगा, पैसा यहाँ से उठेगा। पैसा कहाँ जाएगा? पैसा उन कंट्रीज में जाएगा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर है। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग उठ उठ के भाग रहे हैं, और उठ के नहीं भाग रहे हैं तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि पैसा जो है एफ आई आईज जो होते हैं वो पैसे को खींचने लग जाएंगे यहाँ से। तो ये सारे चेंजेस हम देखने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो आई थिंक आने वाला टाइम कम्स टू द सिचुएशन थोड़ा सा टेंस तो दिखाई देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि शनि और राहु का युद्ध भी होने वाला है। एक्वेरियस और पाइसेस की संधि पे उनका युद्ध जो है वो लगने वाला है। अब बात आती है कि इस ट्रांजिट को कैसे समझा जाए, क्या इंपैक्ट इस ट्रांजिट के होंगे, और इस बार हम चंद्रमा से ट्रांजिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई टोल्ड यू कि चंद्रमा से ट्रांजिट क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन का कारक है। मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, ये सब कुछ चंद्रमा से पता लगता है। तो आपको चंद्रमा से ट्रांजिट केवल और केवल उस कंडीशन में देखना चाहिए वेयर यू फील कि भाई हाँ, किसी और का इंपैक्ट मेरे ऊपर आ सकता है। अब कोई ऐसा पर्सन है जो हिमालय पे जाके बैठा हुआ है, उसको चंद्रमा से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके आसपास कोई ताली बजाने वाला पर्सन ही नहीं है। द पर्सन इज जस्ट अलोन, अलोन है वो। चंद्रमा मीन्स जनता। जब आप लोगों के बीच में होते हो, आपको मीटिंग लेनी है, मैरिज में जाना है, आपको रिलेशन के अंदर जाना है, आप धन की बात करने के लिए आए हो, आप कोई बिजनेस डाल रहे हो, आप कोई स्टार्टअप डाल रहे हो, आप दुकान खोलने जा रहे हो। दुकान खोलोगे तो क्या जनता ही तो सामान खरीदेगी ना। अब जनता आपसे कह रही है मत खोल, और आप कह रहे हो खोलूंगा, तो दिक्कत आएगी, पैसा अटकेगा। तो ये बहुत कुछ है जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आई थिंक दिस ट्रांजिट इज बिट टफ, क्योंकि इस बार इसने जिस राशि को पकड़ा है उस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं जो कि कुबेर हैं, शुक्र उच्च के होते हैं जो कि कुबेर हैं, और बुध जो कि मैनेजमेंट ऑफ द पैसा है वो डाउन हो रहा है। तो पैसा आप मानिए कि यहाँ से उठेगा और काफी मूव करेगा, शुक्र की तरफ वो मूव करेगा, क्योंकि शुक्र जो है, मैंने आपको एक सेशन में कहा भी था कि शुक्र मीन्स माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी इज जस्ट कनेक्टेड टू द, कहीं ना कहीं पाताल लोक से वो कनेक्टेड है, और पाताल कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है? यूएसए, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसए की तरफ जो है वो पाताल की पोजीशन बनती है। तो पैसा उठेगा और यहाँ से मूव करेगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो रही है। धर्म के जहाँ जहाँ क्लस्टर है कि भाई यहाँ युद्ध हो सकते हैं, वहाँ युद्ध भी देखने को मिलेंगे। शनि पाइसेस में जब आएंगे तो अस्त अवस्था के अंदर आ रहे हैं। इट मीन्स कि सारे प्लैनेट, स्पेशली सूर्य, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनमें कहीं ना कहीं अध्यात्म का जो झुकाव होगा वो चरम पे होगा। और केवल इंडिया में नहीं, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को उठा के देख लीजिएगा, अध्यात्म का झुकाव जो है वो चरम पे पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि द पोजीशन ये ऐसी राशि है जो कि धर्म मोक्ष इनकी तरफ पोजीशनड है। और यहाँ पे केतु, आपने सुना होगा कि केतु अगर 12th हाउस में हो तो साहब आपको मुक्ति दे देते हैं। तो जब शनि यहाँ पे आएंगे तो वो केतु को भी ट्रिगर अप करेंगे। और मुक्ति कैसे होती है? मीन्स या तो अध्यात्म से होगी, नहीं फिर तलवार से होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिस्टर्बिंग फैक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। और क्या कहा जा सकता है इस ट्रांजिट के बारे में? वेल आई थिंक ट्रांजिट की कॉल काफ़ी सपोर्टिव कॉल निकल सकती है उन लोगों के लिए जो कि स्पिरिचुअल वर्क्स के अंदर लगे हुए हैं। उनको कोई चिंता फेयर रखने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशनशिप्स के मैटर में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि आप जब उपपद लग्न बनाते हो, कार्मिक रिलेशंस को देखते हो, तो आप कहाँ से देखते हो? आप कहोगे साहब मैं उपपद लग्न बना लेता हूँ अपनी। तो जब उपपद लग्न बनाओगे तो वो कहाँ से आती है? वो आती है 12th हाउस से। और शनि उसी हाउस की तरफ मूव कर चुके हैं, उसी हाउस की तरफ शनि का मूवमेंट लग चुका है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ट्रांजिट कैसे वर्कआउट करता है। अगर आपको D9 में समझना है, D10 में समझना है, D7 में समझना है, अपने बच्चों के बारे में देखना है कि वहाँ क्या होगा, अपने पेरेंट्स के बारे में देखना है कि वहाँ क्या होगा, तो वो डिविजनल चार्ट बनाइए, उसमें चंद्रमा को देखिए, उस चंद्रमा की शनि के साथ कनेक्शन को देखिए। प्रिडिक्शन का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा वर्क करेगा जिसमें कोई इफ और बट की संभावना ही नहीं है। तो कैसा रहेगा 2025 12 राशियों के लिए? अगर हम मेष राशि से स्टार्ट करें तो मेष राशि वाले जो जातक हैं वो आने वाले समय में शनि 7.5 के फियर को अपनी लाइफ की तरफ बढ़ता हुआ पाएंगे कि यार ठीक है, अब सैटर्न 7.5 जो है उसका फर्स्ट चरण स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चरण है, नई नई चीज है, और नई नई चीज़ जब भी आपके आसपास आती है तो आप उसको लेके थोड़े से स्केप्टिकल होते हो कि यार इसको समझने की कोशिश करते हो कि ये है क्या। तो आई थिंक शनि को आप काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। और शनि मूल रूप से क्या है? शनि मूल रूप से तो प्रोफेशन है। तो मेष, जिसके भी चंद्रमा मेष में है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को, वर्क लाइफ को समझने की, सेटअप करने की, व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेगा। वो समझने की कोशिश कर रहा है यार मेरी वर्क लाइफ में हो रहा है तो क्या हो रहा है। देन द सेकंड इज द कार्मिक प्लैनेट है। कार्मिक प्लैनेट किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? आपके कर्मों के बारे में बात करते हैं। तो जिनका भी शनि मेष राशि में है वो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक क्लस्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर पहले कभी कोई रिलेशन था, पहले कभी कोई डिस्कनेक्ट हुआ, किसी ने आपसे बुरा कहा, आपने किसी से बुरा कहा, तो पर्सन एक रिफ्लेक्शन में जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा भाई ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या कारण था उसका।
क्या हम उसे टाल नहीं सकते थे, बदल नहीं सकते थे? तो एक तरह का चेंज आपको आपकी पर्सनैलिटी में आता हुआ दिखाई देगा। अगर इस पोजीशन को आप बर्थ चार्ट के अंदर देखो, तो आपके शनि से, आपके चंद्रमा से शनि जो है वो 12th में है, शनि उससे पहले है। और शनि जिस भी प्लैनेट से 12th में होते हैं वो उससे वैलिडेशन चाहते हैं। भाई वो शनि कर क्या रहा है? वो शनि आपके चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, तो वो चाहता है आपके चंद्रमा से मिलना, उससे वो वैलिडेशन चाहता है। चंद्रमा क्या है? जनता का कारक है। तो ऐसे लोग जनता से वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करने लगेंगे। अगर मैरिज की एज हो चुकी है तो गाइज ये समझिएगा कि नवमांश कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके शनि आपके चंद्रमा के साथ कनेक्शन बना रहा होगा, क्योंकि ये लोग अपनी मैरिज में आज के पॉइंट पे वैलिडेशन चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि भाई सोसाइटी से, समाज से या फिर इन लॉज के साथ वो वैलिडेशन मुझे मिले। तो जिनकी हो चुकी है मैरिज उनके लिए पॉइंट कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि भाई अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपसे बुरा भला कह रहा है और आपको वो इज्जत नहीं दे रहा है, तो पर्सन जस्ट नॉट गोना टेक इट। अब वो उसे टेक इट नहीं करेगा। इन द सेकंड अगर वैलिडेशन मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, यहाँ पे वो संभावना प्रबल है। क्योंकि एक पॉइंट नवांशा का ये जरूर है कि सैटर्न जब भी मून से 12th आते हैं या मून से त्रिकोण बनाते हैं इन द नवांशा, वो रिलेशनशिप को प्रभावित करते ही करते हैं। तो यहाँ ये समझ के चलिएगा कि अगर आप रिलेशनशिप में है तो उसके अंदर प्रभाव आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव प्रभाव है, क्योंकि शनि वैलिडेशन चाहते हैं और हो सकता है आप भी वैलिडेशन लोगों से चाहते हो। अगर इसके अदर डायमेंशंस को आप देखेंगे तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं खर्चा वर्चा 12th हाउस से ही आता है। तो पर्सन क्या करेगा? लोगों में मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे घर लेना है, और घर है तो उसके अंदर कुछ नई फिटिंग्स करानी है जिससे कि मुझे लोगों से वो वैलिडेशन प्राप्त हो पाए। द सोसाइटी से वैलिडेशन की यहाँ पे इच्छा जागृत होने लगती है। और या तो वो शनि से प्राप्त करेगा, मीन्स डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड में क्या चल रहा है इन चीज़ों के ऊपर नजर रखेगा, या फिर वो क्या करेगा कि घर में कुछ एक्सपेंडिचर करेगा। आई टोल्ड यू कि 12th हाउस Pisces इज ऑल अबाउट शुक्र की उच्च राशि। शुक्र मीन्स पैसा। तो शनि कहेंगे भाई पैसा पैसा फ्लो कराओ, पैसे का फ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। विदेश की तरफ पोजीशन यहाँ पे पर्सन की देखने को मिल सकती है आने वाले 2025 में। आर्ट से कि आप इस ईयर को 3 डिवीजन पे रखिए। फर्स्ट डिवीजन इज द मार्च से पहले का। मार्च से पहले शनि जो है अप्रोच लगाते हैं, धीरे धीरे वो आपके मून की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स वो पाइसेस में अभी आए नहीं है। और एक ग्रह युद्ध होता है एक्वेरियस में और पाइसेस में, शनि और राहु के मध्य। ये जो ग्रह युद्ध है ये कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को प्रभावित कर रहा है। तो मेष राशि वाले हो सकता है 29 मार्च से पहले पहले किसी बड़े एक्सपेंस की तैयारी कर रहे होंगे। यार कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो करना है, बीट सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है या फिर फ्रेंड सर्कल में बड़ा होने के लिए कुछ खर्चा करना है। उसके बाद 29 मार्च से जुलाई तक आप रख सकते हैं। वहां पे शनि अस्त है। अस्त प्लैनेट इज लाइक अ वीक प्लैनेट। वो एक वीक प्लैनेट है। वो अभी धीरे धीरे आपके चंद्रमा की तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस को देखोगे कि यार मेरी इच्छा तो थी, लेकिन जस्ट कॉज ऑफ जॉब, जस्ट कॉज ऑफ द कार्मिक बाउंडेशंस, मैं फैमिली से बाउंडेड हूँ, आस पड़ोस से बाउंडेड हूँ, इस वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। ये यहाँ पे वीकनेस दिखाई देती है। यहाँ पे पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन में जाएगा। और उसके बाद आप कर सकते हो मंथ ऑफ जुलाई से मंथ ऑफ नवंबर तक। यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है। एक्चुअली वो आपके चंद्रमा से दूर जा रहे हैं रेट्रोग्रेड होके। तो मुझे लगता है रिलीफ जो हमें चाहिए, या हमें चाहिए ना वो पॉइंट कि भाई मैं एक मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले, फिर मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा, वो हमें मंथ ऑफ जुलाई से मंथ ऑफ नवंबर तक आराम से मिल सकता है। मंथ ऑफ नवंबर के बाद सैटर्न वापस से डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके चंद्रमा की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ नवंबर के बाद ये जो चार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेगा, ज़्यादा राइट अप्रोच लेने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करना है कि साहब इससे सब कुछ ही बदल जाएगा, या कुछ बड़ा स्टेप करना है कि कोई बिजनेस डालना है, कोई व्यवस्था करनी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप शनि को रेट्रो से बाहर आ जाने दीजिए। मीन्स नवंबर से बाद में उस चार्ट को ले जाइएगा, तब वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मीन्स द अपकमिंग ईयर से भी नेक्स्ट जो है वहाँ पे शनि आपको सीधी सीधी कॉल दे सकता है कुछ बेटर अप करने की, कुछ सीधा वो कुछ फंडामेंटल चेंज अपने जीवन के अंदर लेके आने की। ओवरऑल ये ट्रांजिट की कॉल, आई वुड से ट्रांजिट की कॉल पॉजिटिव है, बट शनि की 7.5 का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब चार्ट के ऊपर लूम होने लगा है। और इस 7.5 से निकलने का, बचने का बेस्ट टू बेस्ट तरीका क्या है कि आपको नीलकंठ शनि स्तोत्र करना चाहिए। अदरवाइज फादर के साथ कुछ बनते हुए चैलेंजेस, या फिर सरकार के साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉज यहाँ पे ऐसे होंगे जो इनके तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अनरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो जस्ट नीलकंठ शनि स्तोत्र करना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आप इसमें लगे हुए हो ना गाइस, तो आप उसे कर जाओगे, क्योंकि आपका चंद्रमा फायर का चंद्रमा है। मीन्स पूरी असल्टिव एनर्जी आपके पास कि ठीक है भाई निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चैलेंज की बात नहीं है, तो कोई फियर नहीं लेना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव वे में नीलकंठ शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए। रिलेशन टर्निंग टू मैरिज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लियर होना, एक्सपेंडिचर, विदेश यात्राएं, वो भी फॉर द एजुकेशन, और आप कह सकते हैं कि सोसाइटी से वैलिडेशन प्राप्त करना, ये कुछ ऐसी कॉल हैं जो आपके लिए आने वाले टाइम में हो सकती हैं। और आई थिंक शुक्र से काफ़ी बेटरमेंट हमें मिल सकता है, या शुक्र से थोड़ी लिमिटेशंस आएंगी। तो इस ट्रांजिट में नेक्स्ट ईयर के स्टेज का ध्यान रखना चाहिए, केवल और केवल शुक्र
का, जो कि आपके सेकंड हाउस मीन्स फैमिली और सेवंथ हाउस मीन्स मैरिज, चंद्रमा से हम सेइंग, तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का शनि के साथ ये जो कनेक्शन है, कोई फियर के पॉइंट को सीधा सीधा जनरेट अप नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरा मून जो है वो टॉरस के अंदर है, तो सैटर्न की अप्रोच क्या होगी मेरे मून के टूवर्ड? प्लैनेट सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से आपके मून को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट कैसा होता है? थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट स्किल्स। थर्ड एस्पेक्ट में स्किल्स बहुत ज़्यादा है। जिस भी प्लैनेट पे, जिस भी राशि पे लगता है, उसकी स्किल बाहर निकल के आ जाती है। चंद्रमा के पास क्या स्किल हो सकती है? चंद्रमा के पास स्किल है पब्लिक डीलिंग की, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, चंद्रमा को बहुत अच्छी तरह से आता है। टॉरस राशि को ये बहुत अच्छी तरह से आता है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों से बातचीत किस तरह से करनी है, गवर्नमेंट जॉब में किस तरह से जाना है। यह अप्रोच प्लैनेट शनि को आने वाले समय में पसंद आएगी। स्किल पार्ट पे ये सारी स्किल्स हमारे जीवन से बाहर निकलेंगी और हम कुछ नया ऐसा ट्राई कर सकते हैं जिसमें हम या तो किसी सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, और वी आर डूइंग समथिंग जो कि फाइनेंस से सीधा सीधा रिलेटेड है। तो अगर कोई पर्सन है जो कि जॉब ढूंढ रहा है, जो जॉब इस समय सर्च कर रहा है, एंड द पर्सन इज कि भाई मैं फिनटेक कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज इनमें जाना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये ट्रांजिट इज द बेस्ट ट्रांजिट। कई लोग होंगे जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपीएससी को ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपका चंद्रमा बाहर निकलेगा। चंद्रमा इज द राइटिंग स्किल। ये जो राइटिंग स्किल आती है ना, सब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स, ये चंद्रमा से आती है। सब्जेक्टिव बात करना चंद्रमा से आता है। तो ये कुछ अच्छी ऊर्जाएं हैं जो चंद्रमा और शनि कनेक्ट करके बाहर निकाल पाते हैं। अगर आप अपने चंद्रमा को देखोगे तो वो राशि कौन सी है? ज़्यादा राशि इज द शुक्र की राशि है भाई, टॉरस है, और यहाँ पे शनि जो है वो शुक्र की ही राशि, यहाँ पे शुक्र उच्च के होता है। पाइसेस में क्या होता है कि शुक्र उच्च के होता है। तो आई थिंक ये ट्रांजिट आपको शुक्र के ऊपर फोकस करने को बात कर रहा है। जिनका भी चंद्रमा टॉरस के अंदर है, कहीं ना कहीं धन, पैसा, ये व्यवस्थाएं उनके आसपास मूव करने लगेंगे। उनकी इच्छा होने लगेगी कि यार इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा कनेक्ट होना, आई शुड बी प्रैक्टिकल, मुझे ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होना, प्रैक्टिकल होना है और धन के ऊपर अपनी अप्रोच को लगाना है। लेकिन चंद्रमा का एक थर्ड एस्पेक्ट है, तो स्किल के साथ साथ कहीं ना कहीं चार्ट जो है मेडिटेशन, अध्यात्म, इन चीज़ों के अंदर जा सकता है। बट ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल। जुपिटर भी अध्यात्म है, बट जुपिटर इज लाइक रिलीजियस, स्पिरिचुअल। शनि इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, कि भाई अब अध्यात्म को प्रैक्टिस ही करके हम दुनिया को दिखाएंगे। तो ये पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है कि शनि आपके लिए ला सकता है। अगर आप इस ट्रांजिट को देखोगे तो आप इस ट्रांजिट को 3 डिवीजन में बांटोगे। आप कहोगे भाई 2025 में 29 मार्च से पहले तो शनि पाइसेस में आता ही नहीं है, वो एक्वेरियस में ही रहता है और वो अप्रोच कर रहा है पाइसेस में आने की। वहाँ पे ग्रह युद्ध चल रहा है एक्वेरियस के अंदर, राहु और शनि का। तो एक्वेरियस आपके चार्ट में अगर आप अपने मून से देखोगे तो कहाँ पे आएगी? आपके अर्थ से आपके 10th हाउस की तरफ एक्वेरियस जो है वो फॉल करेगी। वहाँ पे ग्रह युद्ध है। तो प्रोफेशन 29 मार्च से पहले जब तक के माइंड के अंदर उसकी वर्क, प्रोफेशन के बाद एसेट्स की, पैसा कमा के एसेट्स कैसे बनाऊं, ये सब चीज़ें उसके माइंड में है। उसके बाद चेंज होता है, शनि पाइसेस में आ जाता है और ये अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छी है। शनि कंबस्ट है 29 मार्च से मंथ ऑफ अप्रैल तक। तो आई वुड से कि यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप जल्दी से कोई डिसीजन ना लें, जल्दी से जल्दबाजी में लेने की कोशिश की जाए। उसके बाद सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होते हैं, मींस मंथ ऑफ जुलाई से एंड बाद का जो ट्रांजिट है वो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फेवरेबल ट्रांजिट बन के निकलेगा। जिनको अध्यात्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियल कॉल, उसी की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उससे चीज़ें काफ़ी ईजी अप हो जाएंगी, चीज़ें काफ़ी मैं कहूँगा सॉल्व अप्रोच हमको लेके चलनी चाहिए कि ईजी अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच, वही हमारे लिए कॉल हमेशा बननी चाहिए। और क्या कहा जा सकता है इस ट्रांजिट के बारे में? वेल देखिए, ट्रांजिट की कॉल 2 ही नक्षत्रास को टचअप करती है। फर्स्ट इज द जुपिटर, सेकंड इज द शनि। तो जुपिटर आपके लिए हमेशा से फेवरेबल है, तो जुपिटर से रिलेटेड कोई भी कार्य इस चार्ट में किया जा सकता है। और शनि भी आपके चार्ट के लिए मैं कहूँगा कि इस ट्रांजिट में फेवरेबल है, क्योंकि शनि जब 10th थे आपकी मून कुंडली से, भाई पिछले समय में क्या हुआ था, शनि आपकी चंद्र राशि से 10th थे, इस बार 11th आ रहे हैं। कोई भी तामसिक प्लैनेट 11th में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, वो सकाम है। 10th जब था, मीन्स पिछले 2.5 ईयर टॉरस और चंद्र राशि वाले लोगों ने केवल और केवल एफर्ट ही दिए, मैक्सिमम एफर्ट दे दी अपनी तरफ से। अब रिजल्ट की बारी है, और ये रिजल्ट हर डायमेंशन पे मिलेगा। ये जॉब के डायमेंशन पे भी मिलेगा और रिलेशनशिप के साइड पे भी मुझे लगता है कि ये आपको रिजल्ट देके जाएगा, स्पेशली उन रिलेशंस में जो तो या तो फ्रेंड सर्कल से चैनलाइज हुए हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वाले, उनमें कुछ फायदा ये ट्रांजिट दे सकता है, क्योंकि जितने आपने एफर्ट दिया ना, वो शनि ने ही आपसे एफर्ट दिलवाए थे, अब वही आपको रिवॉर्ड करेगा। बट रिवॉर्ड में 3 लेयर्स हैं। मैं कहूँगा कि मंथ ऑफ जुलाई के बाद रिवॉर्ड की वाइब्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उससे पहले भी सैटर्न की अप्रोच तो पॉजिटिव अप्रोच ही निकलती है यहाँ पे। अगर आप कहें कि भाई मिथुन के लिए क्या हो सकता है, जेमिनी के लिए क्या हो सकता है, तो प्लैनेट सैटर्न के अप्रोच को देखना होगा। कहाँ पे है शनि इस समय? शनि 10th आ रहे हैं आपके
चंद्र राशि से। शनि जिस भी राशि से 10 चलते हैं उसको वो कहीं ना कहीं वर्क की तरफ धकेलते हैं, पुश कराते हैं कि आपको प्रोफेशन की तरफ जाना है। तो जहां तक मुझे जमना राशि वाले राशि में तो अपने प्रोफेशन के बारे में अब सोचना स्टार्ट कर चुके हैं। उनकी ये इच्छा होने लगी है कि भाई ये शनि उठ कहाँ से रहे। आप थोड़ा सोचने की समझने की कोशिश करिए कि ये शनि 9th हाउस से उठते हैं, आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव से उठते हैं और दशम में जाते हैं। इजंट इट फ्लेमिंग द धर्म कर्म राजयोग? इट इज। और चंद्रमा राशि इट मीन्स द बिजनेस, इट मीन्स द बिजनेस, या फिर कोई आप मैनेजमेंट का काम कह सकते हैं जहां पे आपको लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है। ये कोई सरकारी सेवा नहीं है, ये वो सेवा है जिसमें आपको लोगों, अगर आपकी सरकारी सेवा है उसमें भी अगर आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है देन दिस ट्रांजिट इज फॉर यू। बिकॉज अप्रोच क्या हुई प्लैनेट की कि भाई इससे पिछले समय मैंने एफर्ट दिलवाए थे, अब मैं इसको रिवॉर्ड करूंगा, धर्म को बना के रिवॉर्ड करूंगा। कहाँ पे रिवॉर्ड करूंगा? प्रोफेशन में रिवॉर्ड करूंगा, जॉब में रिवॉर्ड करूंगा। तो जॉब का रिवॉर्ड आप इससे देख सकते हैं। मीन्स अगर आप कोई मीटिंग में जाते हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनता आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन बनाएगी। दे जस्ट गोना अप्रिशिएट यू, बिकॉज मून इज ऑल अबाउट द एप्रिशिएशन दैट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। तो सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करने वाली है आपकी वर्क लाइफ में, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करेगी, मीटिंग्स में आपको अप्रिशिएट होना देखने को मिलेगा। एंड 10th हाउस को आप कह सकते हैं कि ये जॉब को स्टार्ट कराता है, ये जॉब को अप की तरफ लेके जाता है। तो आने वाला फोकस मुझे लगता है इस ट्रांजिट की वजह से जॉब लाइफ पे काफी ज्यादा है। जॉब लाइफ पे सीधा सीधा फोकस प्लैनेट ने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। बट कॉज मून से 10th में शनि है, इट मीन्स कि शनि और चंद्रमा में एक केंद्र बन गया। जैसे कि गज केसरी राजयोग में आप क्या कहते हैं, तो चंद्रमा में कोई केंद्र बन जाए गज केसरी राजयोग लग जाएगा। इसी तरह इस बार चंद्रमा और शनि में एक राजयोग बन गया है। दिस इज एक ऐसा राजयोग जो कि थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा दे देता है और एंजाइटी को माइंड में पुट करता है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डीले बहुत ज्यादा चिंता दे रहा है। भाई आपके बच्चे जो है मैरिज के लिए हो चुके हैं, मैरिज नहीं हो रही, चिंता। आपको विदेश जाना है, बात नहीं बन रही, चिंता। जिस भी चीज में डीले आ रहा है, कोई ऐसी चीज जिसमें आप डीले को फेस कर रहे हैं, वहां पे एंजाइटी, ये ट्रांजिट लगा आनेगा ही नहीं शनि। और इसको बचने के इससे क्या उपाय हैं? गोला लेना चाहिए, नारियल जो आता है गोला, उसको लीजिए, उसको थोड़ा सा घिस लीजिए, उस गोले में मिश्री भर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और कहीं वेस्ट की डायरेक्शन में उसको दबा देना चाहिए, जमीन के अंदर उसको दबा दीजिए, जिससे कि शनि आपको डिस्टर्ब ना, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ मंगल मीन्स जमीन। ये उपाय चंद्रमा को जितना मंगल दोगे, जितना असर्टिव बनाओगे उसके टुवर्ड, उतना वो आपकी हेल्प करेगा। शनि से लिंक्ड कोई ना कोई प्रोफेशन ये लोग आने वाले टाइम के अंदर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब खोल रहे हैं, कोई मार्ट खोल रहे हैं, कोई स्टार्टअप में जा रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए कूल ट्रांजिट बन के निकल सकता है। सेकंड अप्रोच क्या लगानी चाहिए? वेल, सेकंड अप्रोच इज द मैरिटल हैप्पीनेस की अप्रोच, कि भाई मैरिज में कुछ होगा या नहीं होगा। तो 7th हाउस से 4th में शनि का ट्रांजिट है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं भाई आपकी चंद्र राशि से सप्तम आपकी स्पाउस को दिखाता है, उससे चौथे में शनि का ट्रांजिट है। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ, और हेल्थ को भी दुनिया ट्रिगर कर रही है। मीन्स मान लीजिए हेल्दी है, काफी हेल्दी है, लोग उससे घर आके कहेंगे भाई तू हेल्दी क्यों है इतना, कोई हेल्थ का इशू है, उसको वो परेशानी नहीं दे रहा, बट दुनिया लोग उसको आके बार बार बताएंगे, परेशान करेंगे। तो कहते हैं ना कि भाई नजर लग जाना, ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं जब भी ये अप्रोच बने। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर कहीं ना कहीं स्पाउस को नजर लगना, लोग उसको आगे बता रहे हैं कि भाई तेरे अंदर ये ठीक नहीं है, कुछ उसके हेल्थ को पिन पॉइंट किया जा रहा है, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं सुख, द हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन, आपका स्पाउस वो डिस्टर्ब हो रही है। तो जिनकी मैरिज हो चुकी है, स्पाउस की वजह से घर में खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो इसको एक्सेप्ट करें। सेकंड, जिनकी नहीं हुई है गाइज, वहां पे ये हो सकता है कि आपका स्पाउस ही आपकी तरफ अप्रोच कर दे। मीन्स कोई पर्सन ही आपके जीवन में खुद उठ के आ जाए, क्योंकि आपका ध्यान तो प्रोफेशन में है, बट सामने वाले को चिंता इस बात की है कि उसको वो सुख नहीं मिल पा रहा। तो हो सकता है कोई पर्सन आपके जीवन में खुद ही उठ के आने की कोशिश करे। ये अप्रोच शनि ने लगाई है और डरने के लिए कि भाई मेरे प्रोफेशन में। ओके, फॉर कर्क राशि, वेल कर्क राशि जो है वो शनि की डैया से मुक्त होने वाले है। जब आप शनि की डैया से मुक्त हो जाते हो तो सैटर्न के नेगेटिव प्रभाव से आप बाहर निकल। शनि क्या है? शनि कर्म का कारक है, शनि कॉम्पिटिटिव स्किल्स को दिखाता है, शनि आपको कॉम्पिटिशन के अंदर धकेल देता है। शनि थोड़ा डार्क प्लैनेट है तो डार्कनेस को पुट कर देता है। तो आई थिंक कर्क राशि वालों ने पिछले समय में बहुत रिसर्च करी है, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स दिए हैं। जो काम 5 मिनट में हो सकते थे उसके लिए इन्होंने 5-5 घंटे इन्वेस्ट करे हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश करी है। क्या ये ट्रांजिट आपको रिवॉर्ड कर सकता है? वेल, डेफिनेटली रिवॉर्ड कर सकता है, बिकॉज मून से 9th में शनि का आगमन हो रहा है। 9वां हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य। जब भी कोई प्लैनेट 9th की तरफ आता है, अप्रोच को लगाता है, अप्रोच सेट कर लेता है, तो 9th का भाग्य उसे सपोर्ट करता है। चंद्र राशि से ये सब कुछ हो रहा है, चंद्र राशि से दोनों के फर्क को समझ लीजिएगा। लगन इज ऑल अबाउट योर सप्लाई, कि आप क्या करना चाहते हो। चंद्र राशि, दुनिया आपसे क्या मांगती है, तो दुनिया जो आपसे मांगे ना, जो लोग आपको फीडबैक दें, उसको बहुत ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करिएगा। आप मीटिंग में जाते हो, लेट्स से आपकी मीटिंग में 2 लोग उठ के कुछ आपको फीडबैक देते हैं, यहाँ पे उस फीडबैक को ईजी और पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि शनि गुरु के हाउस के अंदर आए हैं, द हाउस ऑफ गुरु। हाउस ऑफ गुरु मीन्स फीडबैक का हाउस है। तो यहाँ पे शनि आपसे क्या कह रहे हैं भाई, फीडबैक को फीडबैक की तरह लेना चाहिए। तो यहाँ पे फीडबैक को लेना, उसके ऊपर वर्क करना काफी अच्छा हमारे लिए रहेगा। क्या फीडबैक नेगेटिव आएंगे? मुझे नहीं लगता। यहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि हाउस मूलतः गुरु का है और गुरु का हाउस आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव उपहार के रूप में देता है। तो ये शनि का ट्रांजिट पिछले शनि के ढैया से काफी ज्यादा बेटर है। पिछले शनि के ढैया में भी लोगों ने बहुत कुछ बनाया होगा। आप किसी भी प्लैनेट से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अगर आप उस प्लैनेट की कॉल को समझो। यहाँ पे कॉल क्या है? द 9th हाउस इज द हाउस ऑफ सोसाइटी, समाज। चंद्रमा से नवम में शनि, इट मीन समाज का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो अब समाज आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, सोसाइटी प्रभावित कर रही है। जिन लोगों की मैरिज की एज हो चुकी है या आपके बच्चों की अगर मैरिज की आयु हो चुकी है, सोसाइटी आपके घर में आके कहेगी, आपके गुरु, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, वो आपको पुश करेंगे, भाई तुम्हारा क्या प्लान है? क्या उनके फीडबैक को नेगेटिव तरीके से लेना चाहिए? वेल नहीं। क्या उनके फीडबैक से फाइट करनी चाहिए? क्या उस पर्सन से हमें लड़ना चाहिए उठ के 10-10 घंटे की भाई हम नहीं करें, इनमें हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा और वेस्ट होगा? उसको नहीं करना चाहिए। फीडबैक को पॉजिटिव लेके आप वहां से निकल जाइए। कॉज रिमेंबर वन थिंग, यू जस्ट कैन फाइट एनी प्लैनेट बट नॉट सैटर्न। शनि से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि शनि को प्लीज नहीं करा जा सकता आराम से। शनि को अगर आपको प्लीज करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ रेमेडीज करनी होंगी, जैसे कि नीलकंठ शनि स्तोत्र, इसका पाठ करना होगा, जिससे कि ये शनि थोड़े से शांत हो। आपको ऐसी जगह जाने की इच्छा होगी, आपको सोसाइटी पुश करेगी ऐसी जगह जाने पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। जैसे कि आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया, उसमें भी लद्दाख चले गए या हिमालय की ट्रैवल कर ली, या फिर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ अब तक आप नहीं गए थे। यू आर ट्राइंग और लुकिंग फॉर सोल्यूशन, लाइक लेट्स से मैरिज, रिलेशनशिप। समवन जस्ट सोसाइटी पुश करती है, उसे प्रेशर देती है, घर वाले आपको फोन करते हैं, मैसेज करता है, एंड पर्सन क्या करेगा? ठीक है यार, मैं कोई मेडिटेशन स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करूंगा, मैं तो हिमालय जाऊंगा, लद्दाख जाऊंगा। तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जो पर्सन उस फीडबैक को लेगा उसके लिए वो पॉजिटिव। अब जो पर्सन कह दे कि मैं फोन ही बंद कर दूंगा, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए चंद्रमा, उसके लिए वो बड़ा समस्या दायी हो जाएगा। तो जो भी उस फीडबैक को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि आपके भाग्य के हाउस में आ रहे हैं। सैटर्न की इच्छा क्या है कि आपके भाग्य को बिल्ड कर दे, और भाग्य को बिल्ड करने में शनि कैसा रोल परफॉर्म करता है? शनि इज आप कह सकते हैं थोड़ा लेबर टाइप का है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपसे काम कराता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो खुद ही दुखी है। सैटर्न खुद ही दुखी है। जब वो किसी से कुछ कराते हैं तो थोड़ा उसको दुख देते हैं, थोड़ा उसको प्रेस करते हैं। जैसे कि कुछ लाइफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 100 रुपए लेके नहीं, मैं कहीं बाहर गया, वहां मैंने मेरा पूरा जीवन स्टैब्लिश कर दिया। जो ऐसा एग्जांपल होता है ना, ये क्या है? ये शनि फल है कि भाई इसने इतना, इसने अब सब कुछ बिल्ड कर लिया। पॉजिटिव तरीके से उसे लेना चाहिए। ओवरऑल चंद्रमा से 9th में है, तो आप कह सकते हैं मदर की हेल्थ का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ एक त्रिकोण बनाया है। एंजाइटी को तो सैटर्न लेके आएंगे, एंजाइटी ऐसे कैसे लेके आएंगे? अब तक शनि डार्कनेस में थे, दबे हुए थे। अष्टम भाव डार्कनेस का हाउस है, नवम भाव प्रकाश का है। तो शनि जैसे ही प्रकाश में आते हैं, वो सारी चीजें जिनमें आप डीले फेस कर रहे हैं वो प्रकाश में आ जाती हैं। एकदम से कर्क राशि को लगेगा यार ये सारी चीज, इतना कुछ भी था मेरी लाइफ के अंदर। सर्विस के बारे में नई नई कॉल बनेगी, कोई जॉब करनी है या नहीं, ऐसे सवाल आपके मन के अंदर उठने लगेंगे, कौनने लगेंगे। यहाँ पे शनि किस राशि में है? मीन। मीन में उच्च का कौन होता है? शुक्र। शुक्र मीन्स पैसा। मीन में नीच का कौन होता है? बुध। बुध मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, धन को मैनेज करना। एंड द वन साइड इज धन को उड़ाना, कार खरीदना, बाइक परचेज करना, समथिंग जस्ट नॉट ऑफ यूज। कोई चीज यूज की नहीं है फिर भी आप उसे ले रहे हो, क्यों? जस्ट टू शो द सोसाइटी, शोकेस, दिखाना। लोग आपको फीडबैक देते हैं, आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हो। तो इस समय कर्क राशि के माइंड में यही सब कुछ चल रहा है। उनके माइंड में कुछ ना कुछ खर्चे की बातें चल रही हैं, कुछ ऐसे खरीदने की बातें चल रही हैं जिससे कि वो दुनिया को थोड़ा दिखा, अपनी स्ट्रेंथ दम को दिखा दे। तो यही तो है ना, चंद्रमा एक तरफ और शनि एक तरफ। शनि इज डील है, चंद्रमा इज लाइक मैं भी मेरा दम दिखा दे। तो या तो ज्ञान की बातें करेंगे बहुत ज्यादा, या फिर एग्रेशन में आके प्रॉपर्टी परचेज करना, कार परचेज करना, ये सब देखने को मिलेगा। क्या पॉजिटिव कॉल है? मैं कहूँगा जितना आप फाइनेंस को मैनेज करके रखोगे उतना बेटर है। थोड़ी मन की भी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा शोकेस भी करें तो क्या दिक्कत है? मन खुश रहना चाहिए। कर्क राशि में अगर मन खुश नहीं रहा तो पूरी राशि ही कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि ये राशि ही मन की राशि है। ये राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इज लाइक मैं तो यहाँ पावरफुल हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बहुत कुछ इसमें हो सकता है। मैरिज की कॉल बन सकती है, आराम से बन सकती है, क्योंकि नवम भाव कुछ ना कुछ पारिवारिक कार्य आपके घर में हो रहे हैं। मैरिज के कार्य हो सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य हो सकता है। तो कुछ अच्छा इस ट्रांजिट से डेफिनेटली निकल के आ रहा है। और अगर ये शनि आपकी लगन के लिए राजयोगकारी है तो और भी ज्यादा, क्योंकि डार्कनेस से बाहर आ रहा है आपका शनि। आपका राजयोगकारी प्लैनेट अब तक बेचारा परेशान था, उसको यही नहीं पता लग रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर। लेट्स से एक कमरा है, डार्क कमरा है, ठीक है, शनि वहां पे है, आप वहां पे हैं, लॉस्ट है, पता ही नहीं जाना किधर है।
अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, अब हम लाइट में आएंगे, सही हमारी अप्रोच होगी, सही तरफ हम एक्शंस देंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे और सही रिजल्ट उससे निकलेंगे। अगर हम लियो की बात करें तो लियो के लिए ये जो ट्रांजिट है अष्टम में शनि का आना, आपने सुना होगा यार चौथे में या अष्टम भाव में शनि जब भी चंद्र राशि से आता है वो शनि ढैया, शनि 7.5 और ढैया में क्या फर्क है? वेल फर्क है, शनि ढैया छोटा कॉन्सेप्ट है, एक छोटे समय के लिए होता है और इसकी सीधी अप्रोच होती है, या तो ये आपके सुख को प्रभावित करेगा या फिर ये उन चीजों को प्रभावित करेगा जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। शनि 7.5 कार्मिक लेसन्स को लेके आती है, तो वो अलग चीज है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको अपने सुख का ध्यान रखना है, अपने हैप्पीनेस, पीस, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शनि अष्टम में जा रहे हैं चंद्रमा से। चंद्रमा इज द जनता, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जनता है, समाज है, सोसाइटी है, उससे शनि का अष्टम में होना, सोसाइटी से शनि का अष्टम में होना, सोसाइटी से कहीं ना कहीं शनि छोटे अष्टम में जा रहे हैं, आप कह सकते हैं अपने मूल हाउस के अंदर जा रहे हैं। अब इसके प्रेडिक्शन पॉइंट कैसे निकलेंगे? लेट्स से समवन जो कि मैरिज की एज का हो चुका है या मैरिज इसकी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उससे छुपने की कोशिश कर रहा है, जो भी जिस भी चीज डील आ रहा है उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जनता के फियर से, सोसाइटी के फियर से। तो एक तरह का फियर है, एंजाइटी है, लेकिन किस तरह से उन चीजों में जिनमें बहुत टाइम लग रहा है। एज अ पर्सन समवन राइटिंग फॉर द यूपीएससी, फॉरेन ट्रैवल की आप कोशिश कर रहे हो, जॉब मैरिज की आप कोशिश कर रहे हो, छुपने की कोशिश कर रहे हो, आसपास कोई आदमी आएगा आप उसे छुपोगे, भगोगे उस दूर। तो ये लोगों से दूर भगने की, लोगों से दूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत टाइम ले रही हैं। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है शनि के उपाय करने चाहिए जिससे कि शनि थोड़े शांत, जनता आपसे वो मैलेफिक सवाल करना ही बंद कर दे और शनि हमको रिवॉर्ड कर जाए ना। सबसे अच्छी बात तो ये किस चीज में वो रिवॉर्ड करेंगे, अष्टम के अंदर वो रिवॉर्ड करेंगे। अष्टम का हाउस ऑल अबाउट डीप रिसर्च, ऑल अबाउट अध्यात्म, ऑल अबाउट गहरा ज्ञान, गहरी बातें, उनमें ये रिवॉर्ड करेंगे, वहां से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आई थिंक पॉजिटिव कॉल में अध्यात्म, गहरा रिसर्च, गहरा ज्ञान, हेल्थ, वेलनेस सेंटर, फॉरेन ट्रेवल करी है तो फॉरेन सेटलमेंट, उनमें कुछ प्राप्ति यहाँ पे हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। ये उसे स्ट्राइक करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। अष्टम भाव से ही आप धन भी देखते हो, क्योंकि अष्टम भाव से लॉटरी आती है, अष्टम भाव से गैम्बलिंग से आया पैसा आता है, अष्टम भाव से जो एकदम से ओवरनाइट सक्सेस होती है वो आती है। शनि यहाँ पे आ चुके हैं, शनि कर्म के कारक है, तो पर्सन अपना कर्म ऐसा डायरेक्ट करेगा कि जिससे उसे एकदम, तो जो लोग नेम फेम सक्सेस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई जनता उन्हें अप्रिशिएट करे, हाँ मैरिज के सवाल तो पूछेगी, वो सवाल तो पूछेगी ही पूछेगी जिसमें आप कोशिश कर रहे हो कहीं विदेश में सेटल होने की लट से, एंड इट टेकिंग टाइम 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 टाइम। आपकी फोन रिंग करता है, घंटी बजती है और उस सामने वाला सवाल आपसे पहला क्या पूछेगा? विदेश का। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन रिवॉर्ड होगा आपको अष्टम से। तो आई थिंक लॉटरी को ट्राई करना, कहीं ना कहीं ओवरनाइट सक्सेस के लिए अपने सारे कर्मों को डायरेक्ट कर देना, रिसर्च करना, जिस भी चीज़ में आप गहरी रिसर्च करोगे वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी इसी ट्रांजिट से। दिस वन ट्रांजिट हेल्पिंग अस देयर। तो यहाँ पे ये कुछ पॉजिटिव इस ट्रांजिट से हो सकता है। ओवरऑल तो मुझे लगता है ये कॉल इस ट्रांजिट की काफ़ी पॉजिटिव कॉल है। हाँ चंद्रमा से अष्टम है तो एंजाइटी, स्ट्रेस को बढ़ाने वाला ट्रांजिट है। इसका बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? अष्टम भाव में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको माँ काली से मिल सकती है, या फिर आपको उस प्लैनेट की तरफ ही डिवोट होना पड़ता है। तो यहाँ शनि है, शनि की तरफ डिवोट होना रहना चाहिए, या फिर माँ काली, इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि शनि शांत हो। क्योंकि आने वाले समय में शनि बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है वो बस इसमें एंटर करते हैं इस राशि में, अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, और ये दोनों प्रभाव मैरिज को प्रभावित करेंगे। कोई भी अस्त ग्रह कुछ करे ना करे, कहीं पे भी बैठा हो, वो मैरिज को प्रभावित करता ही करता है, रिलेशनशिप को प्रभावित करता ही करता है। क्योंकि अस्त वो कब होगा? जब वो सूर्य से एक डिस्टेंस पाएगा, और सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको खुद को मैरिज में समझ, कोई सेपरेशन है अपनी वाइफ से। तो यहाँ पे ये प्लैनेट भी एक बार अस्त होता है। मैं कहूँगा टाइमलाइंस में 29 मार्च से मंथ ऑफ अप्रैल के एंड तक की टाइमलाइन रिलेशनशिप के लिए बिट सेंसिटिव है। ऐसे लोग जिनको रिलेशन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, शनि की ही अर्चना करनी चाहिए। 2 नेम्स ऑफ लॉर्ड शनि ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि माँ काली के 2 से 3 नेम लिए जा सकते हैं। वैसे तो हर प्लैनेट का, हर देव का एक सहस्त्र नाम होता है, 1008 नेम्स होते हैं, बट आई थिंक 2 से 3 नेम्स भी इवनिंग में अगर आप 4 से 6 बजे के बीच लेते हो तो इनफ। क्योंकि अष्टम भाव 4 से 6 बजे शाम के PM पे राइज करता है, उठता है। तो यहाँ पे ये उपाय करने से चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं कमेंट के अंदर, उसके ऊपर हम एक और नया सेशन क्रिएट कर दें। अगर बात आती है कन्या की, कन्या के लिए क्या होने वाला है, वेल कन्या के लिए क्या हो रहा था, शनि आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे कन्या राशि वालों के। ठीक है, 6th हाउस कैसा है? 6th हाउस प्रारब्ध है।
प्रारब्ध मीन्स आपके कनेक्शन, आपके फादर मदर सिबलिंग रिलेशनशिप, ये सब प्रारब्ध से आता है। शनि का वहाँ पे ट्रांजिट हो रहा था, मून से 6th था, तामसिक प्लैनेट, अच्छा परफॉर्म करा होगा, बट फिर भी आपने लोगों को अपनी तरफ से अप्रिशिएट करने की पूरी कोशिश करी होगी, बट वो अप्रिशिएशन वापस नहीं आया, लोगों ने वो अप्रिशिएशन नहीं देने की कोशिश करी। किसी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या फिर हमारा पैसा कहीं स्टक है, अटका हुआ है, हमने वो पॉजिटिव आउटलुक करके वो दे दिया, क्योंकि हमारा प्रारब्ध था, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल था ही नहीं, तो हमने वो कर्म कर दिए। शनि ने हमसे हमारा प्रारब्ध करवाया, हमको नहीं पता कि हमने वो काम क्यों करे, बट हमने कर दिए। उनका पॉजिटिव आउटलुक आज हमें चाहिए, रिवॉर्ड हमें चाहिए। क्या ये ट्रांजिट 2025 में रिवॉर्ड दे सकता है? वेल, दे सकता है, क्योंकि ये 7th हाउस में जा रहा है। चंद्रमा और शनि के मध्य समसप्तक संबंध बनने वाला है। आपने एक योग सुना होगा गजकेसरी। क्या होता है, गुरु और चंद्रमा में जब भी केंद्र का संबंध बनता है गजकेसरी योग लग जाता है। क्या शनि से वो नहीं लग पाएगा? वेल, सैटर्न से भी वो लगना चाहिए। शनि भी चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो शनि जब भी चंद्रमा को इन्फ्लुएंस करता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, हमारे माइंड में वो थोड़ी शांति सी आने लगती है, हमारे मन में वो थोड़ा ठहराव आने लगता है, वो जो दौड़ है ना वो हमारे मन से बाहर निकल, हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। अगर ये कर्क राशि होती तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि कर्क राशि इज ऑल अबाउट जल्दी से जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। कन्या एक ऐसी राशि है जो कि थोड़ा टाइम लेती है, ठहराव है आपके पास, थोड़ा आप उसको एनालाइज करते हो भाई ये हो क्या रहा है, ये सिचुएशन है क्या। और शनि आपकी ही कॉल को अप कर रहा है, आपकी ही बात को वो ऊंचा रख रहा है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है यार, मैं पहले सोचूंगा समझूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है और उसके बाद कोई डिसीजन लेने की कोशिश अपनी तरफ से करूंगा। तो ये एक पॉजिटिव कॉल इस समय बनी है। प्रारब्ध का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कम हुआ है, तो अब हम फ्री डिसीजन ले पाएंगे। फ्रीडम अब प्लैनेट ने हमको दे दी है कि भाई तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा जीवन जीना चाहो वैसा जियो, ये यहाँ पे होगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जनता है, सोसाइटी, समाज, चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। जब चंद्रमा से सप्तम में शनि है तो कहीं ना कहीं समाज हमसे क्वेश्चन तो करेगा, लोग हमसे सवाल तो करेंगे। सवाल किस बात के ऊपर करेंगे? 7th मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। जिन लोगों की एज हो चुकी है उनसे ये सवाल होने, क्या हमें नेगेटिव था, और जिन लोगों ने पास्ट में बहुत एफर्ट अपनी तरफ से दिए हैं मैरिज, फाइनल पिक्चर दे देगा भाई, होगी सस्टेन या नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइड पे ही आप रहेंगे, कहीं ना कहीं विवाह के सस्टेन होने के योग ये ट्रांजिट बना सकता है। बट फिर भी जो लोग डिले का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जहाँ पे बातें नहीं बैठ पा रही हैं, आप एक काम करिए कि आप शनि के उपाय करना शुरू कर दीजिए, जिससे शनि थोड़ा सा ढिलाई आपके 7th हाउस में लेके आए, थोड़ा सा उसको फ्रीडम की ट्यून दे दे। फ्रीडम जब इसमें आएगी तो आप अपनी तरफ से एक्शंस ले पाओगे, यू विल बी फ्री। ठीक है भाई, अपने मन से करूंगा जो करूँ, अब मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, तो वो दबाव आपके जीवन से हट जाएगा। जो लोग उपाय नहीं करेंगे उनको वो दबाव आता है, उनको वो फियर का पॉइंट जो है वो बना रहेगा। क्या उपाय हो सकते हैं? वेल, 6 to 8 6 से 8 PM पे नीलकंठ शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए, लॉर्ड शनि की तरफ डिवोट होना चाहिए, थोड़ा लॉर्ड शनि का ध्यान करना चाहिए, इनकी बातों का ध्यान करना चाहिए। एक ऐसा प्लैनेट जो कि धीमा समय लेता है, जो थोड़ा डरावना है, जब ये बातें आप ध्यान करते हो तो आपको जो चैलेंज आ रहा है ना वो महसूस नहीं होता है। फिर पर्सन क्या कहता है, ठीक है यार, ये प्लैनेट खुद ही ऐसा है, ये प्लैनेट थोड़ा धीमापन लेके आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा चीज़ों के अंदर धीमापन रहने देता। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपसे कहे भाई बहुत जल्दी चीज़ों को करना है, या आप अपने पार्टनर से कहें भाई बहुत जल्दी चीज़ों को धीमापन रखिएगा, क्योंकि वो कॉल ईश्वर की कॉल है, वो यूनिवर्स में होने जा रहा है, गैलेक्सी में वो चीज़ें होने जा रही हैं। तो जब वो वहाँ पे होंगी तो वो आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगे। एंड यू जस्ट कांट फाइट शनि, आप शनि से नहीं लड़ सकते। शनि अगर किसी चीज़ को सेट कर दे तो वो कर दे। चंद्रमा से सप्तम है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के साथ साथ मदर का भी कारक है, और उनसे सप्तम है तो घर में भी थोड़े मैरिज के हमने ऐसा देखने को नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों की शादी, खुद की, या फिर मैरिज, इस फादर मदर, कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस को लेके बैठे हुए हैं, तो शनि का एक सिंगल उपाय आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर हम जॉब साइड की बात करें तो ये सैटर्न क्या कर सकते हैं? वेल, जॉब साइड में 7th हाउस क्या दिखाता है? प्रमोशन को दिखाता है। चंद्रमा से सप्तम में शनि, हो सकता है आपके आसपास के लोगों का बहुत प्रमोशन हुआ हो पिछले समय, उनको बहुत ऊंची ऊंची जॉब्स मिल गई हो। क्या आपके साथ वो हो सकता है? क्या आपको इसमें कुछ बेटर मिल सकता है? वेल, डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मून से 7th में सैटर्न है, और जिसने सैटर्न की कॉल को एक्सेप्ट कर लिया और समझ लिया कि भाई शनि जब मीन राशि में आते हैं तो इस राशि में जो उच्च का ग्रह है शुक्र, मुझे उसके साथ चलना है। शुक्र डिवोशन का कारक है, थोड़ा डिवोट होकर चलता है, प्रोफेशन पे वो ध्यान देता है, अपनी तरफ से चीज़ों को बैलेंस करने की, सामंजस्य बनाने की वो कोशिश करता है। और इसी राशि में नीच के कौन होता है? बुध मीन्स दिमाग लगाना, जो होता है ना, अपने दिमाग को लगाते रहते हैं वहाँ दिख। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत दिमाग लगा के इस ट्रांजिट से चीज़ें निकाली ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो एक्चुअली ऐसे होंगे जो कि शुक्र के हैं, जो कि अब आ रहे हैं, डिवोशन से आ रहे हैं, अपने आप कहीं से भी निकल के आ रहे हैं, आपको उसका पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पिछले समय में आपने बहुत एफर्ट दिए हैं। अब शनि कहेंगे भाई एफर्ट तो दे लिया, तो रिवॉर्ड करने की राशि जो है वो यही है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी लीगल केस में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी तरह के ऐसे केस में जहाँ पे वो बंधा हुआ है, परेशान, उसमें वो शांति चाहता है, सहायता चाहता है, सफलता, तो ये शनि का ट्रांजिट आपको दे सकता है। इसी हाउस में
किसी भी हाउस से, किसी भी प्लैनेट से जब भी सूर्य सप्तम में होता है तो वो दिग्बली नहीं रहते, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने फादर से या फिर अपने ईगो से चीज़ों को सेटल अप करना चाह रहे हैं कि भाई मैं फादर की हेल्प ले लेता हूँ, किसी बिजनेस को डाल देता है, या फिर मेरा ईगो बहुत ऊपर है और मैं चीज़ों को डिस्टर्ब करूँ, तो आप ये समझिए ये शनि के साथ नहीं जाएंगे। तो आप ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों का साथ लेंगे और फिर कहेंगे भाई ट्रांजिट ने मेरे लिए वर्क नहीं करा। आपने जिस प्लैनेट का साथ लिया था वो इस ट्रांजिट के साथ चल ही नहीं सकता, उसकी वो कॉल ही नहीं निकल के आती है। तो पॉजिटिव कॉल वन साइड एंड द नेगेटिव कॉल्स वन साइड। तुला राशि के लिए वेल शनि महाराज आपके 5th हाउस से उठते हैं और 6th हाउस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 6th हाउस कैसा हाउस है? 6th हाउस वैदिक ज्योतिष में प्रारब्ध को दिखाता है। प्रारब्ध क्या है? आपके रिलेशन विद द फादर, जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, जिस शहर में आप हो, जिस कंट्री में आप हो, वो आपके प्रारब्ध से आता है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा समाज का कारक है, सोसाइटी का कारक, और उससे शनि 6th में आ गए। इट मीन्स समाज कहीं ना कहीं ये देख रहा है पर्सन के पास पोटेंशियल बहुत है, नेम फेम सक्सेस मिल सकती है पर्सन को, बट वो प्रारब्ध में आ गया। दिक्कत क्या हुई? इसके आसपास चीजें ऐसी नहीं है। भाई आपको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ रिसोर्स भी चाहिए ना। यू आर समवन जो कि बहुत कुछ कर सकता है, और अगर आप यूएसए में बैठे हुए हो, वहाँ पे आपकी टैलेंट, आपके पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप उसको काम को निकाल सकते हो, कर सकते हो। तो जो आपको काम करना है वो आपका पोटेंशियल है, वो लगन से आता है। आपको इकोसिस्टम कैसा मिलेगा? वो चंद्र से आता है, और यहाँ पे इकोसिस्टम में समस्या आई है। तो मुझे लगता है आपको कोशिश करनी चाहिए अपने इकोसिस्टम को बेटर करने की। भाई मैं कोई बढ़िया जगह पे जाऊँ, मैं अपने प्रारब्ध को कम करूँ, मैं ऐसे उपाय करूँ जिससे चीज़ें मेरे हाथ में रहें, मुझे वो फ्रीडम मिल पाए। आई गॉट द पोटेंशियल, बट इकोसिस्टम भी तो होना चाहिए, लोग मुझे अप्रिशिएट तो करें। तो वो जो अप्रिशिएशन है ना, वो यहाँ पे थोड़ा अटका है। क्यों अटका है? क्योंकि प्रारब्ध सेट नहीं है, वहाँ पे शनि आ चुके हैं। तो जिन लोगों का प्रारब्ध अच्छा है, आपके आसपास से आपको तारीफ मिलेगी, और जिन लोगों का प्रारब्ध चैलेंजिंग है, वहाँ शनि जस्टिस करेंगे और समस्याओं को। सॉल्यूशन क्या है? देखिए शनि के टुवर्ड डिवोट ही होना चाहिए, क्योंकि आप शनि से लड़ाई, और शनि जिस भी प्लैनेट से 6th चलते हैं, अष्टम चलते हैं, वो उसको प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। यहाँ पे उपाय क्या हो सकते हैं? वेल शनि के उपाय है कि ये हाउस 8 बजे से 10 बजे तक इवनिंग में, नाइट के टाइम पे 8 PM to 10 PM राइज करता है। कोई भी हम बड़ा डिसीजन उस टाइम पे ना लें। 8 PM to 10 PM, 8 PM to 10 PM हम कोशिश करें कि हम शनि के उपाय कर रहे हैं। शनि की रामी कर सकते हैं नीलकंठ शनि स्तोत्र का जाप 8 PM to 10 PM। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई सारे उपाय करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, ऐसा। तो यहाँ पे उस टाइम पे इसे किया जा सकता है। शनि का ध्यान किया जा सकता है, अपनी उन कमियों को देखा जा सकता है। कोई चीज आपकी ठीक नहीं चल रही है, भाई मदर में हेल्थ की इश्यूज है, क्या करना चाहिए आपको? शनि की तरफ आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये प्लैनेट आपका साथ देने लगे, उनके हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे, उनके चैलेंजेस खत्म होंगे, सब कुछ बेटर होने लगेगा उनके जीवन में, और आप भी प्रोग्रेस करने लगोगे। एक पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपका इकोसिस्टम आपको रोक के रख देता है। टैलेंट बहुत है पर्सन के पास, यहाँ पे ये आपको फील होने वाला है कि आपके पास टैलेंट, नया टैलेंट। इस ट्रांजिट में पर्सन सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इन फील्ड्स में बहुत कुछ कर सकता है, और वो अपने प्रारब्ध को चैलेंज करेगा तो हो सकता है वो इकोसिस्टम को ही अपना खुद का बिल्डअप कर ले, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। क्या है जो होने जा रहा है? कहीं ना कहीं ये चार्ट सर्विस की तरफ जा रहा है, जॉब साइड जा रहा है। तो जो लोग सर्विस को तलाश कर रहे हैं ना, जिन्हें जॉब चाहिए, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बैंकिंग, उनके लिए बहुत अच्छा अलाइनमेंट, उनको कोई ना कोई जॉब मिलने की संभावना इस ट्रांजिट से सेटअप हो जाएगी। क्या कोई रिलेशनशिप में चेंज इस ट्रांजिट से आ सकता है? अगेन तो रिलेशनशिप भी एक तरह का प्रारब्ध है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन प्रारब्ध का है और पिछले ट्रांजिट में 2024 में 23 में आपको कोई रिलेशन बना है, तो उसके स्थिर रहने के चांसेस बहुत है कि यार ठीक है यार, ये वर्कआउट कर जाएगा, ये स्थिर बना रहेगा कहीं पर्सन। ये आप इस ट्रांजिट से सीधा कह सकते हैं। ओवरऑल कैसा ट्रांजिट है? वाल एक अच्छा ट्रांजिट है, बट शनि से किसी भी प्लैनेट का वो षडाष्टक बनाना, 6-8 बनाना, मेंटल चैलेंजेस को लेके आता है, मींस एंजाइटी देता है, स्ट्रेस देता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई शनि का ट्रांजिट हो गया अब स्ट्रेस में करेगा। क्यों बिल्डअप रहेंगी? एक ही चैलेंज अंदर से महसूस होगा, यार मेरा पोटेंशियल अलग है और ये सिचुएशन अलग है, मुझे करना बहुत कुछ है, बट ये सिचुएशन मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? तो सिचुएशंस आपका साथ नहीं दे रही हैं। अब इसको आप रिलेशनशिप में भी लगा सकते हो, प्रोफेशन में भी लगा सकते हो, हेल्थ में लगा सकते हो। पर्सन को करना बहुत कुछ है, हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही है। रियली ऑल थिंग्स स्टकिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कि भाई सिचुएशन, सर्कमस्टांस, ये आपको इस ट्रांजिट में महसूस हो सकता है। अगर ये महसूस नहीं करना है, इससे बाहर निकलना, तो शनि का ध्यान आपको करना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए जब आप शनि राइज करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और जिस राशि में ये शनि है ना, वो उच्च के होते हैं। तो बैंकिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आप कुबेर से जुड़ रहे हैं, कुबेर मीन्स सीधा फाइनेंस, धन, कॉर्पोरेट हाउस, फिल्म इंडस्ट्री, वहां पे तो जॉब मिलने के आसार बन जाएंगे। बहुत ज्यादा बुद्धि को अगर इसमें लगा दिया, ब्रेन को लगा दिया, तो अच्छा नहीं है। क्योंकि मीन राशि में बुद्धि नीच के होता है। तो शनि क्या कह रहा है कि भाई अगर जिसने बुद्धि लगा दी इसमें, उसको फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। जितना आप बुद्धि लगाओगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, उतनी ही वो समझ से बाहर निकलेंगी। तो डिवोशन इज द बेस्ट वे टू चैनलाइज दिस ट्रांजिट, बिलीव मी। स्कॉर्पियो राशि के लिए देखिए शनि की जो ढैया है वो खत्म हो रही है।
शनि की ढैया से जब भी पर्सन मुक्त होता है तो उसे एक फ्रीडम आपके जीवन के अंदर आती है, स्वतंत्रता आती है, आप स्वतंत्र डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके डिसीजंस को रोक देती है, आपकी फ्रीडम को रोक देती है। आप वो काम करने लग जाते, आपके मन में भी नहीं आया कभी, लेकिन आपने उसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शनि की 7.5, शनि की ढैया इस तरह से चार्ट को थामने की, रोकने की कोशिश करती है। जब शनि की ढैया आपको लगी हुई थी तो आपके 4th हाउस में लगी थी। 4th हाउस क्या है? आपका सुख स्थान। लोगों ने आपके सुख स्थान को बड़ा परेशान किया। जो भी चीज आपको सुख देती है उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस, अगर तुम्हें हैप्पीनेस रिलेशनशिप से मिलती है तो लोगों ने हार्ट पे चढ़ने से उस चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ट्रैवलिंग से मिलती है तो ट्रैवलिंग को क्वेश्चन करा। लोगों ने हमारे सुख को, हमारी पीस को, हैप्पीनेस को, उनको क्वेश्चन करा। हमने एक्सपेंडिचर्स करे हो सकते हैं हमारे हाउस पे, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी साइड में, अध्यात्म, मदर के साथ कनेक्शन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। लोगों ने क्वेश्चन करा कि भाई आपका मदर के साथ ये जो कनेक्शन है ये किस तरह, क्योंकि स्कॉर्पियो राइजिंग और स्कॉर्पियो मून साइन में भी तो कोई फर्क होगा। राइजिंग आपको ये बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, मून साइन आपको ये बताता है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करने वाली है। नेम फेम सक्सेस एस्टैब्लिश हो सकता है क्या इस ट्रांजिट से, क्योंकि नेम फेम आपको दुनिया देती है, लोग आपको नेम फेम देते हैं, आपके पोटेंशियल को अप्रिशिएट करते हैं। क्या वो करेंगे? वेल मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। पंचम भाव आपको बताया पूर्व पुण्य का, दान का भाव है। गुरु के पास एक एस्पेक्ट है 5th एस्पेक्ट। इट मींस जो सबसे अच्छा प्लैनेट है वो 5th हाउस को देखने की शक्ति रखता है, 5th एस्पेक्ट रखता है। जब भी कोई प्लैनेट इसमें आता है तो उसको बूस्ट मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। शनि किसके कारक है? जॉब के कारक है। तो जॉब लाइन में कहीं ना कहीं सपोर्ट, एप्रिशिएशन मिलने की, लोग आपके लिए वो ताली बजाने की पोजीशन होती है ना, जिसमें आप मीटिंग में कुछ कह रहे हो, लोग आपके फेवर में आपको सपोर्ट दे रहे हो, वो इस ट्रांजिट से आती है। क्योंकि लोगों का सपोर्ट, चंद्रमा मीन्स लोग, जनता, उसके साथ शनि ने एक संबंध बनाया है त्रिकोण का, और ये शनि ने बनाया है, चंद्रमा ने नहीं। चंद्रमा, शनि अपने आप को एक्वेरियस से पाइसेस में ले आया है, वो अपने आप को एयर से वाटर में ले आया है। हमारा भी एलिमेंट वाटर, यहाँ पे भी एलिमेंट वाटर। इट मींस वो सहायता आने की कोशिश हुई है शनि की तरफ से। शनि क्या है? वर्क लाइफ, जॉब के बिल्कुल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोफेशन की तरफ से जॉब सर्विस की काफी प्रबल है, सफलता आने की, तो ये अच्छी कॉल प्लैनेट ने सेटअप करी है। 5th हाउस संतान का हाउस है। इसके जो नेगेटिव साइड है या आप कैसे पॉजिटिव साइड है, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, लेट्स से एज हो गई है 38, 37, उनके लिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, भाई संते, इनको लेके सवाल किए जाएंगे और इनसे परेशान हो सकता है पर्सन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, इन सवालों से आप बचें, तो नाइट के टाइम में 10 से 11 तक शनि का ध्यान करना चाहिए। शनि को थोड़ा सा डिवोट होना चाहिए। 10 to 12 PM जो रात का टाइम है, 10 PM से 12 AM तक आप कह सकते हैं, तो वहां पे शनि की तरफ डिवोट होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम शनि का ध्यान या फिर हम अपने इष्ट देव की तरफ थोड़े डिवोट, जिससे कि वो सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं शनि की तरफ जाओ। पंचम भाव, ये जो पॉइंट है ना कि ब्रह्म मुहूर्त पे ही सारे उपाय करने चाहिए। इसकी जगह आप हाउस को ये भी इस तरह भी समझ सकते हो कि किस समय ये हाउस जो है राइज करता है। इस हाउस को पावर मिलती है रात को 10 बजे से। वहां पे अगर आप शनि का ध्यान करते हो, शनि की तरफ डिवोट हो, लोग जो आपसे कटाक्ष कर रहे थे या थोड़े अजीब क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर एजुकेशन और अबाउट योर संतान, वो यहाँ पूछना बंद कर देंगे। तो रिलेशनशिप पॉइंट पे, फैक्टर पे, आई थिंक जो भी सपोर्ट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, एनर्जी हम अपनी तरफ से, बट फिर भी चीजों में कारक हैं। तो जब बात आएगी फीलिंग्स की, तो वहां पे आपको थोड़ा धीमापन दिखाई देगा कि भाई लोगों का बिहेवियर तो चेंज हो, बट नॉट ऑल ऑफ अ सडन एक शिफ्ट आ गया। वो शिफ्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धीमापन लगेगा। तो ये एक पॉइंट शनि की तरफ से 5th हाउस में आएगा। क्या रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाना एंड ऑल ऐसी इस ट्रांजिट में क्या कुछ 2025 में हो सकता है? वेल आई थिंक फंडामेंटली तो क्या हो सकता है कि फंडामेंटल तरीके से प्लैनेट शनि 5th हाउस का चार्ज ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है, और आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव लाइन पे लाने की पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। क्योंकि पिछले समय में जो चीज हमें सुख दे रही थी, लेट्स से एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट टाइप का पर्सन अगर कोई सुख दे रहा था, उसको क्वेश्चन किए गए, अब वो नहीं होंगे। तो ये एक फ्रीडम की कॉल हमारे लिए प्लैनेट ने एस्टैब्लिश कर दी है। अगर हम बात करें सहज की, वहां पे क्या होने जा रहा है? शनि ढैया, शनि की ढैया, शनि की ढैया, शनि की 7.5 ये क्या होती हैं? 4th और 8th, इनमें जब भी शनि आते हैं तो वो ढैया लगा देते, इतनी नहीं मिल पा रही है। आपकी फ्रीडम को क्वेश्चन करे जा रहे हैं, जो चीज आपको सुख देती है उसे क्वेश्चन करा जा रहा है। तो जिनको भी सहज मून साइन है उनके लिए ये हो सकता है कि उनकी फ्रीडम को क्वेश्चन करा जाए, जो चीज उन्हें सुख देती है उसे क्वेश्चन करा जाए। बिकॉज एट द एंड चंद्रमा और राशि, इसमें क्या फर्क है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपको आपका चंद्रमा बताएगा। चंद्रमा से 4th में शनि आ गए हैं, इट मींस जनता आपसे क्वेश्चन कर रही है। कम्स टू योर 4th हाउस, सुख, जो भी चीज आपको सुख देती है उसके रिगार्डिंग सोचते जा रहे हैं। तुम्हें अगर सुख देता है कोई रिलेशनशिप में जाना, किसी कनेक्शन को बिल्डअप करना, एस्ट्रोलॉजी करना, टैरो रीडिंग करना, कुछ भी, तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे जाएंगे। कोई पर्सन हो सकता है जिसे पसंद आ जाए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, लेट्स से समवन इज क्वेश्चनिंग कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और मुझे वो पसंद नहीं आ रही है बात, शनि के टुवर्ड उपाय करने चाहिए जिससे ये प्लैनेट थोड़ा चीजों को ईजी कर दे।
क्योंकि मून से 4th हाउस में अगर जुपिटर होते तो यहाँ एक योग बन जाता है, दैट योग इज द गजकेसरी, पर्सन को पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ शनि आ गए। गुरु और शनि में मूल फर्क क्या है कि शनि थोड़ा धीमा चलते हैं, शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है। तो अगर आप वो जो स्ट्रिक्ट फीडबैक आ रहा है, लेट्स से यू आर अ पर्सन जो कि कोई स्टार्टअप में है, कोई आपने सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रखा है, ठीक है, अब आपको फीडबैक मिलता है, कमेंट मिलता है, तो उनको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, कॉज स्ट्रिक्ट कमेंट यहाँ पे मिल सकता है, स्ट्रिक्ट फीडबैक यहाँ पे मिल सकता है। ये आपके सुख को प्रभावित करने की पोजीशन है, और ये सुख कब प्रभावित होता है, जब आप दुनिया से जुड़ते हो, लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हो। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको सोसाइटी के साथ जुड़ना है, वहाँ पे एक तरह का चैलेंज, एंजाइटी ये चार्ट क्रिएट कर सकता है, जिसमें जा सकता है। तो आने वाले टाइम में फॉर द सेज मून साइन आई थिंक पॉजिटिव कॉल क्या बनेंगी, मेडिटेशन, अध्यात्म, लोगों से थोड़ा दूर हटना, कॉम्पिटिटिव स्किल्स की तरफ जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करना, कोशिश करना कि एक रूम में अपने आप को बंद करें और कंपटीशन को फाइट करें, ये पॉजिटिव कॉल। नेगेटिव कॉल में कम्स टू द रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी परचेज करना, वाहन परचेज करना, मदर के साथ या घर के साथ अपने जो संबंध है वो क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो चीजें ठीक नहीं है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो यहाँ ये बैलेंस जो है वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, जिसमें हमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल ये ट्रांजिट कैसा है, 2025 का ट्रांजिट मुझे लगता है काफ़ी सपोर्टिव हमारे लिए हो सकता है। हम सेइंग हो सकता है, बट द टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हम शुक्र को अपने साथ रखें। अब आप कहेंगे शुक्र कहाँ से पिक्चर में आ गया, देखिए शनि जिस राशि में ही उच्च का होता है, बुध उच्च का नहीं होता। तो एक पर्सन होगा, लेट्स से 2 पर्सन है, दोनों का मून साइन क्या है, सहज है, धनु है। एक पर्सन है जो बुद्धि लगाता है, उसको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा पर्सन है जो डिवोटेड है, डिवोशन है, वो अपने काम की तरफ डिवोटेड है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता लोग उससे क्या कह रहे हैं, तो वो गेन कर जाएगा। वो अपने ऊपर ध्यान देता है, सेल्फ को ग्रूम करता है, अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लग्जरी चीजों की तरफ अपने ध्यान रखता है, अपने आप को अप्रिशिएट करता रहता है। वो पर्सन अच्छा खासा कुछ प्राप्त कर जाएगा। तो जो भी पर्सन शुक्र से जुड़ेगा वो बेटर गेन करेगा आने वाले टाइम में। जॉब की जो लोग शुक्र से जुड़ जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, आप कह सकते हैं मूवी मेकिंग हो गई, या आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा काम जिसमें लग्जरी इन्वॉल्व, उसके अंदर सफलता सीधी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में क्या प्रभाव पड़ेंगे, देखिए जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनके मैरिज हो चुकी है, स्पाउस हैं, तो स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट हर वर्क, अबाउट हिज वर्क, उनके काम से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं पुटअप किए जा सकते हैं। ये एक प्रभाव वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये जो ट्रांजिट है, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रांजिट की कॉल ले लेगा। शुक्र पे ध्यान देना है, सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान, वही इसकी कॉल है। बुद्धि जिस ब्रेन को यूज़ करा वहीं पर ये ट्रांजिट ड्रॉप खाएगा। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन मून साइन के लिए क्या हो सकता है, और देखिए कैप्रिकॉन मून साइन के लिए शनि 7.5 इतना अच्छा लगता है, में शनि 7.5 खत्म हुई, शनि जो निकल गए पाइसेस में चले गए, अब हमारा शनि के साथ मीटअप जो है वो बहुत बात की बात। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव, एक रिलीफ इस ट्रांजिट से हमारे जीवन के अंदर आता है। चंद्र राशि के ऊपर, चंद्र राशि क्या है, आपका मानसिक स्टेटस जो है वो चंद्र राशि से बनता है। आपके सुख, आपको हैप्पीनेस मिलती है चंद्र राशि से, दुनिया से नेम फेम सक्सेस आती है, नेम फेम आपको चंद्र राशि ही देती है, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पे शनि महाराज उससे दूर चले गए हैं, इट मीन्स अब वो जो डीले रिजेक्शन है बाहर चला गया, तो अब वो हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, वो चैलेंजेस हमें नहीं देखने को, और जाते हुए जीवन के अंदर देखे जा सकते। और शनि की कॉल होती है भाई, जिस इंसान ने अपने कर्मा को कंप्लीट कर लिया है, आता हुआ शनि खतरनाक होता है, तो ईजी होकर चीजों को आपको देके जा सकते हैं। और 2025 में शनि वक्री तो होते हैं, लेकिन वो वक्री होके कुंभ की तरफ वापस नहीं आएंगे। इट मीन्स कि वो जो कॉल है बार बार इसी राशि के अंदर आ जाने की, वो अब एक रुक रही है, वो अब फाइनल स्टेप की तरफ आ रही है। शनि आपके चंद्रमा से किस तरफ मूव कर रहे हैं, वेल इफ यू सी प्लैनेट सैटर्न जो है वो आपके चंद्रमा से थर्ड गए। कोई भी प्लैनेट जब आपके चंद्रमा से थर्ड जाता है, या किसी भी प्लैनेट किसी भी हाउस से थर्ड जाता है, तामसिक प्लैनेट, तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो आपके एफर्ट गिविंग पावर को बढ़ा देता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आने वाले टाइम में लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि भाई कैप्रिकॉर्न राशि वालों, तुमने इतना स्ट्रगल करा है पिछले समय में, तुमने पैसे में, रिलेशनशिप्स में इतना स्ट्रगल करा है, फिर भी तुम कमाल के इंसान हो जो इस पूरे स्ट्रगल को झेल गए, पूरे स्ट्रगल से बाहर आ गए। तो ये पॉजिटिव कॉल, सोसाइटी से एप्रिशिएशन हमारे जीवन में आ सकता है। नेम फेम के लिए आई थिंक बेस्ट अलाइनमेंट लगने जा रही है, क्योंकि सैटर्न जो है वो नेम फेम को परेशान तो नहीं करते, बट हाँ पर्सन जब स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, तो 90% लोग कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए मुझे लगता है ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आने वाले टाइम में आपकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करा जाएगा। अगर आप कोई भी नया काम करते हो तो उसको अप्रिशिएट करा जाएगा, और आपको काम भी ऐसे ही करने चाहिए जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को, सो नॉट फॉर द फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ, मोर अबाउट द मैस्कुलाइन, थोड़ा सा
पुश देके अपनी तरफ से मस्कुलिन कोई काम करना चाहिए जिसमें आप अपनी प्रेजेंस को आर्म द स्ट्रांग फोर्स। तो ये स्ट्रांग होने की ऊर्जा इस ट्रांजिट से बाहर निकल के आ रही है। ओवरऑल आई थिंक अलाइनमेंट वाइज काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है। और थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम भी है, तो आप कह सकते हो कि थर्ड हाउस शनि, यहाँ पे गुरु का हमारा MKS है। राहु से शनि का अगर चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, राहु से शनि का कोई भी स्किल, कोई भी टेक्निकल वर्क अगर ये चार्ट करता है आने वाले टाइम में तो इसकी अच्छी आएगी। या फिर अगर आप विदेश की कोशिश करते हो तो वहाँ पे भी जो कॉल है वो एक पॉजिटिव कॉल बन के इस चार्ट के अंदर आ सकती है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट गोइंग टू हैपन इन द कैप्रिकॉर्न। कहीं पैसा अटका हुआ है, पैसा रुका हुआ है, तो उस पैसे के वापस आने की संभावना 2025 में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। और अगर फैमिली के साथ वो जो कनेक्शंस, उन कनेक्शंस के अंदर भी लिक्विडिटी डालने की कोशिश ये शनि महाराज करेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि इस शनि को आप ऐसा ना माने कि ये शनि चला ही गया है, क्योंकि इसके बाद शनि जो है शनि ढैया भी लगाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हम कोई रॉन्ग कर्म कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ भी ना, पॉजिटिव की तरह लेके उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज फॉर कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है और इसे आप कह सकते हैं कि शनि 7.5 का फाइनल चरण आपको स्टार्ट हो चुका है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस धन है, सेकंड हाउस परिवार है और ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी चंद्र राशि से की जा रही है। मीन्स शनि 7.5, चंद्र राशि क्या है? नेम, फेम, सक्सेस। दुनिया आपको कितना अप्रिशिएट करती है ये आप चंद्र राशि से देखते हैं। तो चंद्रमा से जब शनि सेकंड में आते हैं, सेकंड, तो यहाँ पे जो अप्रिशिएट होने की कॉल आएगी वो आपके धन, आपके परिवार पे आती है, आपकी वाणी पे आती है। जब ये शनि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लोग आपसे कहेंगे यार तुम धन को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हो, कि तुम्हारे पास धन बहुत अच्छा खासा आ जाता है, लिक्विडिटी बनी रहती है, जेब में कैश बना। कोई भी पर्सन आपसे पैसा मांगने आएगा तो आपकी जेब से कैश बाहर निकल आएगा, तो आपको वो रिवॉर्ड दिखाई देगा कि यार ठीक है मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरा पैसा अटक नहीं रहा है, लोग उसे लेके भाग नहीं रहे। ये एक पॉजिटिव कॉल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर इसी के नेगेटिव साइड को आप देखें तो कम्स टू द धन, मेरे से कोई पैसा लेने आता है बट जेब में वो पैसा ही नहीं रहता, तो लोग आपको दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा कैश लिक्विड वो बना नहीं रहता, मैनेज नहीं कर पाते हो तुम धन को। या फिर दिखाएंगे कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन है ना, बातचीत करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। यू आर गिविंग एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक ही, लेकिन चंद्रमा से अभी भी शायद सेकंड में शनि बने। और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि चंद्र राशि वर्सेस लगन क्या होती है। अगर ये कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस लगन होती तो रीडिंग्स अलग होती। यहाँ पे ये एक्वेरियस मून साइन है। चंद्रमा मीन्स जनता आपको कैसे ट्रीट करती है, सोसाइटी। और ये सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस मैरिज की सस्टेनेबिलिटी भी है। रिलेशनशिप में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई रिलेशन सस्टेनेबल क्यों नहीं है, सस्टेन क्यों नहीं कर रहे। आप अपने आसपास एकदम से इकोसिस्टम देखोगे कि हर इंसान की मैरिज हर इंसान की मैरिज ही सस्टेन कर रही है। कम्स टू माई उसमें दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया की मैरिज ही सस्टेन कर, लेकिन ये शनि 7.5 आपकी माइंड सेट, आपकी फिलोसॉफी ऐसी बना देगी। आपका इकोसिस्टम ऐसा होगा जिसमें आप कंपेयर करोगे अपने धन को दूसरे के धन से, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे की प्रॉपर्टी से, अपनी फैमिली को दूसरे की फैमिली। अगर अच्छा है शनि तो आपको उनमें कमियां दिखाई देंगी कि भाई दूसरे के पास इतना नहीं है, और अगर शनि ठीक नहीं है तो हमें दिक्कत दिखाई देगी। तो चेंज रियल में कुछ नहीं आता, बट हमारी साइकोलॉजी प्लैनेट शनि घुमा के रख देता है। इससे रियल में चेंज कहाँ आ सकता है? कैश के फ्लो में चेंज आ सकता है। तो धन के फ्लो में आता हुआ चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कितने ही अच्छे आप वर्ड अपनी तरफ से लगा लो। मुझे लगता है ये धन का चेंज हमें हमारे एक बिजनेस साइकिल की तरफ वापस ध्यान देना है कि भाई ये बिजनेस या सर्विस की तरफ दोबारा ध्यान दिया जाए। अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, उपाय क्या हो सकता है? देखिए गाइस, ये जो हाउस है सेकंड हाउस, ये एक्चुअली कब राइज करता है यूनिवर्स में, कब उदय होता है सेकंड हाउस का? ये होता है रात में, आप कह सकते हैं 4 से 6 बजे के पास। अगर उस समय कोई पर्सन माता लक्ष्मी के 12 नाम, लक्ष्मी द्वादश नामावली को लेता है, उनके नेम्स को चेंट करता है 4 से 6, अगेन आई एम सेइंग 4 से 6 AM सुबह के, तो ये पर्सन इस शनि से मुक्त हो सकता है। फिर वो कोल्डनेस, ड्राई होना आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपकी वाणी ऐसी देखने को, मीठा खाना चाहिए, दही, चीनी, उसको मिला के 4 से 6, अगेन 4 से 6, क्योंकि हाउस राइज ही उस समय। ये एक उपाय करके शनि 7.5 के टॉक्सिक प्रभाव को रोका जा सकता है। पर्सन की सुबह ही मेंटालिटी ऐसी बन जाएगी, यार ठीक है मेरे पास जो है ना आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत आएगी इस ट्रांजिट से, बहुत ज्यादा। और वो तो मुझे लगता है कि पूरी शनि 7.5 में आपको अच्छी खासी मिली होगी आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और ये तांत्रिक प्रोग्रेस नहीं है। एक तांत्रिक प्रोग्रेस भी होती है कि भाई स्पिरिचुअल में आप तांत्रिक एंड ऑल ऐसी ऊर्जाओं में, ये वो नहीं है। आपको पता है ये क्या है? ये वो है जिसमें आप सोसाइटी को देखते हो, समाज को देखते हो, एंड यू फील लोग कितने अटके हुए हैं। लोग ना ब्रह्म मुहूर्त पे जग रहे हैं, लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल हुआ है, मैं योगा कर पा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे ये महसूस होता है। तो ये लोगों से वो कंपैरिजन जो है वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। और मुझे लगता है इस कंपैरिजन में इस टाइम हम पॉजिटिव साइड पे निकलेंगे, क्योंकि पूरी शनि 7.5 में अपने आप को दोनों लोगों से जोड़ के वो कनेक्ट करने की, कंपेयर करने की धारणा आपने बनाई है। लेकिन अब जो कंपैरिजन होगा उसमें आप पॉजिटिव साइड पे निकल सकते हो, आपकी जीत हो सकती है।
तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव साइड में इस समय लगा है, और ये शनि साढ़े साथी हमारे लिए ईजी शनि साढ़े साथी हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि ये पैरों पे इसका फॉल रहेगा या फिर कमर पे इसका फॉल रहेगा, आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पैर साइड पे लेग्स को अफेक्ट करने वाला ट्रांजिट है, और इसमें भी बुध निश्चित रूप से पीड़ित होने जा रहे हैं, जो कि स्नायु तंत्र। ध्यान में आपको रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई कंपैरिजन की बात कहता है, कोई पर्सन है गाड़ी भगा रहा है, आप भी गाड़ी भगाने लग गए तो दिक्कत है। आपको वो कंपैरिजन ही नहीं करना है, क्योंकि ये शनि आपको कंपेयर करा रहा है। ये आपको एकदम से इशू नहीं देता है, बट जैसे ही आप किसी के साथ असल में आते हो, कॉम्पिटिटिव फाइट में आते हो, आप कहते हो तू अगर गाड़ी भगा रहा है तो मैं भगा के देखूंगा, तब यहाँ दिक्कत। जो पर्सन उसकी आध्यात्मिक कॉल को समझ जाता है, उसकी यार ठीक है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, वो इस शनि साढ़े साथी के दुष्चक्र से, नेगेटिव चक्र से मुक्त हो सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है उसको आप पॉजिटिव यूज करो, वो एक अच्छी कॉल हो सकती है। मैरिज सस्टेनेबिलिटी अंडर द क्वेश्चन रहेगी, क्वेश्चन में ये शनि पुट कर सकता है। ये कुछ काम जो ये यहाँ पे हो सकता है। जॉब को कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे मैंने कहा, रिवैम्प करने की कोशिश है, रीसेट रिवैम्प किया जा रहा है, वापस से उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और 2025 में जो पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो हमारे कम्युनिकेशन में, और आप कह सकते हैं कि पर्सन किसी ना किसी फाइन आर्ट की तरफ आने वाले समय में इंटरेस्टेड हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या फाइन आर्ट्स बन सकता है। मीन चंद्र राशि, देखिए शनि साढ़े साथी का सेकंड चरण है। प्लैनेट शनि आपके चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट इस समय करेंगे, और ये ट्रांजिट कैसा होगा, चंद्रमा के ऊपर शनि का हमेशा टॉक्सिक टफ होता है, क्योंकि पर्सन जो है वो शनि को समझने की कोशिश करता है, एक एक्साइटमेंट क्या करेगा। अब यहाँ पे सैटर्न का चेंज हुआ है, आपके चंद्रमा के ऊपर आ गए हैं, और चंद्रमा आपके मन का कारक। मन चंद्रमा को समझने की कोशिश कर रहा है, मन शनि को समझने की कोशिश कर रहा है। जब मन शनि को, प्रोफेशन, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि मीन जिनकी भी राशि है वो अपने प्रोफेशन को समझने की, काम करने से मुझे सोसाइटी से अप्रिशिएशन मिले। क्योंकि देखिए राशि और लगन में फर्क होता है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। इन द फर्क इज कि लगन आपकी सप्लाई है, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, राशि दुनिया आपसे क्या चाहती है। सो इस समय जो योग बना है ना दुनिया, और शनि की ऊर्जा क्या हो सकती है, हीलिंग की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, मेडिटेशन की हो सकती है, इनकी तरफ आपका इंटरेस्ट अपने आप से इंक्लाइन होने। लोगों की डिमांड होगी कि आप उनके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सुनो। द पर्सन इज इन शनि साढ़े साथी, बट फिर भी डिमांड शनि से वो जनता कनेक्ट हो रही है, मून, तो ये डिमांड आ सकती है उठ के कि आप उनके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सुलझाइए। हेल्थ, हीलिंग, इनकी तरफ ये शनि आ सकता है, खींच सकता है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, इनकी तरफ भी आपको खींच सकता है, क्योंकि आपकी कॉल क्या हुई है कि मैं शनि को समझूं। जॉब को, बिजनेस को रिवैम्प करने की कोशिश सेकंड चरण में, और ये शनि साढ़े साथी बिट टफ हो सकती है कम्स टू द चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मदरलैंड है, आपकी कंट्री है, प्लेस को दिखाता है। वहां पे शनि का आना इट मीन्स बर्थ प्लेस से दूरी, बर्थ प्लेस में चेंज, बर्थ प्लेस से पृथकता, कहीं ऐसी जगह चले जाना जहां हमें भी नहीं पता कि हम क्यों आ गए। रिवैम्प हो गया, एक बदलाव आ गया, वहां पे हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बट फिर भी उस व्यवस्था में हम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? कॉज ऑफ द सैटर्न एंड प्लैनेट मून। तो ये विष योग भी एक तरह का बनता है, और विष योग का इम्पैक्ट क्या आया है कि ये नेटिव कंट्री, बर्थ कंट्री से आपको हटा सकता है। फॉरेन ट्रैवल की संभावना इसी शनि साढ़े साथी में बैठ सकती है, विदेश यात्राओं की बैठ सकती है। और जिन लोगों ने कर ली है विदेश यात्रा, वो क्वेश्चन भी करेंगे भाई हमने क्यों करा है, क्योंकि आप चंद्रमा शनि को समझ रहा है, वो कर्मों को समझ रहा है, फिर वो हर चीज का एंगल कर्मों से जोड़ देगा कि भाई हो सकता है मेरे साथ कार्मिक न्याय किया जा रहा है। तो आने वाले समय में मीन राशि के लोग आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई देंगे कम्स टू द न्याय। मेरे साथ कार्मिक न्याय किया जा रहा है, कार्मिक चीजों को समझने में, कार्मिक पैटर्न्स को समझने, अपनी फैमिली, अपनी रिलेशनशिप, पूरा इनका इंटरेस्ट उसी में जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग। पर्सन कहेगा कि भाई मुझे समझना है कि मेरा परिवार कैसे चलता है, मेरी रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं, कुछ मेरे साथ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इसने ये फर्स्ट ट्रांजिट में समझने की कोशिश करी है इस पर्सन ने, लेकिन सेकंड में जो सेकंड शनि साढ़े साथी को आप कह सकते हैं कि ये आपके बॉडी के, मैं कहूँगा पैर से ऊपर के एरिया और हेड से नीचे के एरिया पे इसका इंपैक्ट रहता है। तो स्टमक के इश्यूज यहाँ से अपने आप चैनलाइज हो जाते हैं, या फिर जॉब में वो लंबे समय तक बैठा रहता है, उसके मन में आता है भाई बैठा रहूंगा, सोचता रहूंगा, क्योंकि वो दार्शनिक इम्पैक्ट कैसा आ रहा है कि उसकी जो स्नायु तंत्र है, जो आप कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे उसको प्रेशर महसूस हो सकता है। त्वचा से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं। तो अपने आप को ग्रूम करना इज द बेस्ट रेमेडी टू विन ओवर दिस शनि की सेकंड चरण, क्योंकि एट द एंड गाइस शनि और चंद्रमा एक ही राशि में आ गए हैं। पर कौन होता है? शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है। जितना आप बुध को लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना ये शनि साढ़े साथी चैलेंज देगी, और जितना आप डिवोशन अपनी तरफ से डालोगे उतना ये ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपके मन में कोई और काम आएगा, दुनिया आपसे कोई और काम करने को कहेगी, आपका मन किसी और रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होगा, मैरिज की संभावनाएं अलग सोसाइटी से भी बनेंगी और आपके मन से अलग आएगा, उनमें एक चैलेंज क्रिएट होगा। जीतेगा कौन? जो शुक्र को उच्च का रखेगा। शुक्र मीन्स अपने आप को ग्रूम करके रखेगा, शुक्र पे ध्यान देगा, सोशल मीडिया से जुड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल सर्विसिंग से जुड़ेगा। और हारेगा कौन? जो बुध से जो कनेक्ट ज्यादा बनाएगा। बुध मीन्स आप कैलकुलेशन बहुत कर रहे हो साहब,
कोई काम करने से पहले बहुत बुद्धि लगा देते हो उसमें, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होगा इसका फ्यूचर, तब ये समस्याएं देगा। और एक ऐसा पर्सन है जो ना कैलकुलेशन करता है, डिवोटेड है अपने इष्ट देव के प्रति, पर्सन के प्रति, वो वर्कआउट कर जाएगा इजीली, इससे निकल जाएगा। तो अलग अलग कॉल अलग अलग पर्सन के लिए सेटअप हो सकती है। इससे अगर हमें बचना है तो मैं कहूंगा ये जाप जो है वो सबके लिए अस्त्र नाम के स्पेसिफिक श्लोकास यहाँ पे किए जा सकते हैं। कौन से वो स्पेसिफिक श्लोकास होते हैं? आई थिंक 99 नंबर टू 108 ऑफ विष्णु सहस्त्रनामा अगर ये कोई पर्सन कर लेता है तो इस शनि 7.5 का मैलेफिक उस पर्सन को नेग्लिजिबल महसूस होगा, बहुत कम महसूस होगा। सो दिस इज फॉर शनि 7.5। एंड अगर इसमें फिर भी कुछ बचता है हम सेकंड सेशन थर्ड सेशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है जो कि कवर किया जा सकता है। थैंक यू।